नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग 150 दिन में हिंदी साहित्य पूरा सिलेबस करने की ओर काफ़ी अग्रसर हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे पूरे शेड्यूल को फॉलो कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने नोट्स भी बना रहे हैं और नोट्स से याद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी ने मेरे को बोला कि सर थोड़े प्रश्न भी साथ साथ हमें करा दीजिए, तो मैंने अभी जो इस वीक का जो शेड्यूल डाला था उसमें आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न भी डाले थे। लेकिन एक समस्या जो बार बार बच्चों को आ रही है कि सर मतलब एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि सर उत्तर कैसे लिखें। सर हम पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन सर उत्तर नहीं लिखा जाता। तो सर हमें आप उत्तर लेखन सिखाइए। काफ़ी देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ कि हिंदी का उत्तर हो चाहे जीएस का उत्तर हो, उत्तर को लिखने के लिए एक मतलब क्या कहेंगे, एक रेसिस्टेंस देखने को मिलता है कि उत्तर लिखा नहीं जाता है। मेरे साथ भी था। पहला उत्तर आप जब लिखते हैं तो बहुत ही मतलब पूरा जोर लगाना पड़ता है कि हाँ अब मैं उत्तर लिखूंगा, तभी आप उत्तर लिख पाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके इस रेसिस्टेंस को तोड़ा जाए और आपसे एक हिंदी साहित्य का एक उत्तर लिखवाया जाए। मैं आपको जीरो से बताऊं कि कैसे हिंदी साहित्य का पहला उत्तर आप लिख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है बस इसी पर केंद्रित है कि अगर आज तक भी किसी ने कोई उत्तर नहीं लिखा है, हिंदी साहित्य की केवल तैयारी की है या तैयारी शुरू की है, वो अगर उत्तर लिखना चाहे तो पहला उत्तर कैसे लिखे, कैसे उत्तर लिखने में किन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, आज के वीडियो में हम इसी पे केवल बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में जब रिवीजन कराया था हिंदी कहानी का, तब मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया था कि अगर आपको मान लीजिए कोई प्रश्न आता है हिंदी की पहली कहानी, तो आप इस पर कैसे लिखेंगे, ये आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। तो आज हम हिंदी की पहली कहानी पर एक शॉर्ट नोट लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा साइज जो होता है हमारे हिंदी साहित्य में, जो परीक्षा में आता है, वो 10 अंक का प्रश्न आता है और 10 अंक में या तो व्याख्या आती है या शॉर्ट नोट आता है। तो हम शॉर्ट नोट ही आज देखेंगे कि आप सबसे छोटा उत्तर लिखने वाले हैं, 10 अंक का है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, हिंदी की पहली कहानी का यह उत्तर अपन कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे। 10 अंक का है तो जो यूपीएससी हमें स्पेस देगी, तो इसमें 2 पृष्ठ हमको उपलब्ध होते हैं अपना उत्तर लिखने के लिए, तो हम 2 पृष्ठ में ही अपना उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रश्न किस नेचर का है। तो हिंदी की पहली कहानी, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है मेरी दृष्टि में। तथ्यात्मक प्रश्न से मेरा तात्पर्य है कि अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर आपके पास फैक्ट हैं, तो ही आप इस उत्तर को लिख पाओगे। तो जो हम बोलते हैं कि मैंने आपको बार बार बोला कुछ चीज़ें हमें रटनी भी पड़ेंगी, एमटीआर जिसको मैं कहता हूँ मुझे तुम रटो, तो वैसे ही हिंदी की पहली कहानी को लेकर कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे नोट्स से निकले हुए कौन कौन से फैक्ट्स हिंदी की पहली कहानी को लेकर हमारे नोट्स में मौजूद है, या हमें ढूंढने पर किसी भी नोट्स में ये फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो देखिए अगले पेज पे मैंने ये आपके सामने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि हिंदी की पहली कहानी को लेकर आम सहमति नहीं है, विवाद है। अब बात आती है विवाद क्यों है। तो विवाद इसलिए है क्योंकि कहानी के तत्व अलग अलग अनुपात में उपस्थित हैं। कहानी के तत्व क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कथानक, भाषा, शैली, संवाद योजना, उद्देश्य, वातावरण, ऐसे कहानी के 5-6 तत्व माने गए हैं जो आपको पता है, जब आप बेसिक पढ़ते हो तब ये देखने को मिलते हैं। तो इनका अनुपात अलग अलग है, किसी कहानी में ज़्यादा है, किसी कहानी में कम है। इसी कारण से कोई आम सहमति नहीं बन पाई और एक विवाद देखने को मिलता है। एक फैक्ट तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा, अगर विवाद है तो कौन कौन दावेदार हैं ये पता होना चाहिए। तो देखिए 3, 4, 5, 6 फैक्ट हैं जो आपके सामने हैं, जो नोट्स में भी दिए गए हैं। जरूरी नहीं हम सारे फैक्ट्स को आंसर में लाएंगे, हमें उसका देखना पड़ेगा, पर कौन कौन से फैक्ट्स अवेलेबल है पहले ये पता होना चाहिए। तो मैंने जो रचनाकार है उस कहानी का, उसका नाम लिखा है, उसकी कौन सी कहानी दावे में आती है, पहली कहानी होने का दावा प्रस्तुत करती है, और क्यों उसका दावा खारिज किया जाता है ये भी मैंने लिखा है। तो ये आपके नोट्स होंगे जो आप
क्लास नोट्स कह दीजिए या अपने जो हैंडरिटन नोट्स हैं वो कह दीजिए, जो आपके पास होंगे या आपको इस तरीके से बनाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सैयद इंशा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। ये एक पहली कहानी है जो 1800 से लेकर 1810 के आसपास ये लिखी गई थी। देखिए सन हो सकता है आपको याद नहीं हो, मुझे भी कभी याद नहीं होता था, पर अंदाजन आपको पता होना चाहिए कि कब लिखी गई थी ये कहानी। ठीक है, और लेकिन इस कहानी को पहली कहानी नहीं माना जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस पे पारसी थिएटर के लटके झटके देखने को मिले थे, मतलब पारसी थिएटर का प्रभाव देखने को मिला था। दूसरा गई कि ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा गोई शैली में लिखी है। किस्सा गोई मतलब कोई किस्सा जस्ट बता देना, ठीक है, तो उसको किस्सा गोई कहते हैं। तो ये कहानी की पहली कहानी नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार रेवरेंड न्यूटन की एक कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत। इसको भी कहा जाता है कि ये भी पहली कहानी मानी जा सकती है। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो पाते हैं कि इसमें धर्म प्रचारक दृष्टिकोण हावी है और यथार्थवाद के करीब नहीं है। यथार्थवाद की क्या है? अनुपस्थिति इसमें देखने को मिलती है। यथार्थवाद की अनुपस्थिति है, तो ये भी कहानी नहीं मानी जाती। फिर एक दावा प्रस्तुत किया जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये बड़े चर्चित चेहरे हैं, जब भाषा खंड पढ़ेंगे तब भी इनका आप नाम पाएंगे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना एक कहानी है, लेकिन अगेन ये भी क्यों नहीं मानी जाती? एक तो किस्सा गोई हावी है, दूसरा निबंध शैली में लिखी गई है। ऐसे एक राजा हरीशचंद्र की कहानी है एक अद्भुत स्वप्न, लेकिन सेम जो रीजन है किस्सा गोई और निबंध शैली के कारण इसको भी पहली कहानी नहीं माना जाता है। इसी प्रकार किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी कहने का जो दावा है वो सबसे मजबूत माना जाता है। एक कारण उसका ये भी है कि आचार्य जो शुक्ल जी हैं, इन्होंने इस चीज़ को सहमति दे रखी है कि हाँ यही पहली कहानी है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, अन्य जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि बांग्ला परंपरा का प्रभाव है, तो बांग्ला से प्रेरित कहानी है, इसलिए इसको हिंदी की पहली कहानी नहीं मान सकते। देखिए हिंदी की पहली कहानी की बात है, इसलिए अगर बांग्ला का प्रभाव होगा तो वो हिंदी की पहली कहानी नहीं मानी जा सकती है। लेकिन अंतिम रूप से जिनको सहमति प्राप्त है वो माधवराज सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी है और गुलेरी जी की उसने कहा था जो कहानी है वो हिंदी की पहली कहानी के रूप में मानी जा सकती है। तो ये तो फैक्ट्स हुए। फैक्ट्स क्या क्या हुए? कहानी को लेकर विवाद क्यों, कौन कौन सी कहानियों के दावे प्रस्तुत हैं। अब देखिए जब उत्तर लिखेंगे 10 अंक में आपके पास प्रश्न आया है, आप सब कुछ नहीं लिख सकते। पहली चीज़ ये दिमाग में डाल लीजिए, सब कुछ नहीं लिख सकते। आपके दिमाग में फिल्टर होना चाहिए कि क्या लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता। तो इनमें से 3-4 चीज़ों को ही आप मैक्सिमम अपने उत्तर में लिख सकते हो। ठीक है, चाहे आप सैयद इंशाअल्लाह से शुरू कर लें, शिव प्रसाद सितारे हिंद को लिख दें, किशोरी लाल गोस्वामी को लिख दो और बाद में यहाँ तक आ जाएं, या इसको लिख लें, इसको लिख दें, इसको लिख दें, इसको लिख दें, इसको लिख दें। एक आधा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमें भी सारे याद रहेंगे। तो जो याद है उससे कैसे उत्तर बनाएं, इस पे हम बात करेंगे। तो एक आधा मैं भी छोड़ने वाला हूँ, उसको छोड़ के हमें अनुपातिक संतुलन के साथ उत्तर कैसे लिखना है ये हम सीखेंगे। अब देखो उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्तर की शुरुआत, जिसे हम कहते हैं क्या? भूमिका। अब भूमिका में आप 2 तरीके से भूमिका लिख सकते हो। पहला तो यही है, इसी बात से शुरुआत कर दो, विवाद है। पहली कहानी को लेकर क्या है? विवाद है। एक तरीका ये हो सकता है आपका भूमिका लिखने का। दूसरा तरीका हो सकता है आप सारी कहानियां जो दावेदार हैं, सारी कहानियां जो दावेदार हैं उनके बारे में लिख दो, उनके नाम लिख दो। इससे आप भूमिका निकाल सकते हो। जैसे सारी कहानियां, हिंदी की पहली कहानी को लेकर अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से आम सहमति नहीं है, किंतु रानी केतकी की कहानी, एक जमींदार का दृष्टांत, राजा भोज का सपना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी और उसने कहा था, ये कहानियां हिंदी की पहली कहानी होने के श्रेणी में शामिल हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका विवाद लिखो कि हाँ कोई सहमति नहीं है, इसी से हम क्या कर दें, शुरुआत कर दें। तो देखिए मैंने यहीं से शुरुआत की है।
है ना। इसकी मैंने ये वाला तरीका अपनाया, मैं दिखाऊंगा अभी क्या लिखा है और कैसे आप लिखेंगे। ये तो हुई भूमिका की बात। फिर आएगी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में आपको 2 से 3 कहानियों के बारे में बताना है। क्या बताएंगे? लेखक कौन था, अगर उसका काल पता है तो काल लिख दीजिए, कालक्रम लिख दीजिए। उसकी कहानी कौन सी है, और अगर वो कहानी पहली कहानी नहीं है तो कारण क्या है, बस। तो आप इस पे कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ आप इस पर लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? किस लेखक की कहानी है, कब लिखी गई थी, कौन सी कहानी है, और कहानी क्यों पहली नहीं मानी जा सकती, बस इतना। ये मेन बॉडी में आएगा आपका। फिर लास्ट में आएगा आपका क्या? निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि पहली कहानी क्यों है, जो अंत में आपने बताई वो पहली कहानी क्यों है, उसके कारण यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे खत्म कर सकते हो, या इससे पहले खत्म करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हो कि यद्यपि ये पहली कहानी है पर यह परंपरा आगे बढ़ती रही। ठीक है, इन 2 तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर लिखें कितना कितना। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये आपके सामने हैं आपके 2 पृष्ठ। ठीक है, जो 2 पृष्ठ आपको एग्जाम में मिलेंगे। यहां पे आपका प्रश्न लिखा होगा, यहां पे तो आपका हो गया प्रश्न। ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन यहां से शुरू करेंगे। तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला होगा भूमिका। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला और यहां तक, ये हो गई आपकी मेन बॉडी। और ये वाला भाग हो गया आपको निष्कर्ष। इससे ज्यादा अनुपात आपको नहीं बदलना है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी भूमिका यहां तक आ रही है या आपका निष्कर्ष यहीं से शुरू हो जा रहा है। ये गलतियां नहीं करनी है, अनुपात का ध्यान रखना है। तो आपकी भूमिका लगभग 1/3 पृष्ठ पर आएगी, 1/3 पृष्ठ पर आएगी। ठीक है, ये आपका ये लगभग 1/4 पृष्ठ पर आएगा, और बाकी सारे पर क्या आएगा? मेन बॉडी आएगा। दोनों साइड में आपको स्पेसिंग देखने को मिलती है यूपीएससी में भी, तो वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से स्पेसिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो बीच के एरिया में ही आपको लिखना होता है। तो ये तरीका होगा आपका अनुपातिक संतुलन का। क्लियर है? अब देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए भूमिका देखते हैं। मैंने खुद ने उत्तर लिखा आपके लिए ताकि आप समझ पाएं उत्तर को। हिंदी की पहली कहानी। अब देखिए बिल्कुल जो मैंने बताया है उसको केवल शब्दों में लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है देखिए, आप भी यही लिखेंगे मुझे पता है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर आम सहमति न होने के कारण काफी विवाद रहा है। कहानी के तत्वों एक अब देखो यहां पर मैच्योरिटी आप दिखाओगे। कहानी के तत्व क्या है? ब्रैकेट में 2-4 डाल दो। कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली आदि की अनुपातिक उपस्थिति को लेकर विशेषज्ञों में क्या देखने को मिलता है? मत भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए क्या हुआ? आम सहमति नहीं बनी और क्या हो गया? काफी विवाद हो गया। सटीक इंट्रोडक्शन जिसको आप बोल सकते हो, फैक्चुअल। यहां पर भूमिका में आप अपने आर्ट दिखाओगे, बाकी सब क्या है? फैक्चुअल है। अब देखो वही चीजें मैंने आपके लिख दी हैं। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो 19वीं सदी के प्रथम दशक में, अब मेरे को पता ही नहीं था कब लिखी गई थी, तो मैंने स्मार्टली प्ले करते हुए क्या लिख दिया? 19वीं सदी के प्रथम दशक में, अर्थात 1800 से लेकर 1810 के बीच में कभी लिखी गई होगी। तो सैयद इंशा अल्लाह द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी कही जाती है। फिर मैंने क्या कहा था आपको को इसको खारिज करना कि क्यों नहीं है। तो पारसी थिएटर परंपरा से निकटता एवं किस्सा गोई मात्र होने से इसे आम सहमति प्राप्त नहीं है। देखो एक पैराग्राफ में आपने एक लिखा और उसको खारिज किया, तो एक सटीक पैराग्राफ आपका बन गया। ऐसे ही मैंने क्या बताया आपको? 3-4 पैराग्राफ बनाने हैं। देखिए आगे, इसी प्रकार
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भी पहली कहानी के होने के दावों की सूची में स्थान रखती है, किंतु किस्सा गोई तत्व की अधिकता तथा निबंधात्मक शैली के चलते कहानी के तत्वों पर खरी नहीं उतरती है। बस दूसरा पैरा ये हो गया। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को पैरा में पिरोना है आपको, ठीक है। फिर एक पैरा और मैंने लिख दिया। हिंदी की पहली कहानी का सबसे मजबूत दावा किशोरीलाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी में रचित इंदुमती को जाता है, जिसे आचार्य शुक्ल जी का भी क्या है, समर्थन प्राप्त है। ये फैक्ट है भाई, शुक्ल जी जहां भी दिख जाएं वो फैक्ट याद कर लेना। परंतु वर्तमान विशेषज्ञों के अनुसार बंगला परंपरा के अनुकरण के कारण यह दावा भी खारिज किया जा सकता है। मतलब इंदुमती भी पहली कहानी नहीं है। आप कितना सटीक लिख रहे हो, देखो फैक्ट्स, जहां सन पता है सन लिख दी, कहानी लिख दी, और क्यों उसको पहली कहानी नहीं माना जा सकता आपने ये लिख दिया। छोटे छोटे पैरा लिखने हैं आपको। अब देखिए, फिर हमें माधवराज सप्रे 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित माधवराज सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है। इसमें कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति भी है, साथ ही पत्रिका में प्रकाशित होने का प्रमाण भी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। यहां तक आपका उत्तर हो गया। मैंने देखो 1/4 ही प्रश्न बचा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो मैंने निष्कर्ष कैसे लिखा, मैंने ऊपर तो बोल दिया कि भाई पहली कहानी ये है। अब मुझे निष्कर्ष लिखना है, या तो मैं रिपीट करूं, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, कहानी की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1915 में गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी में परिपक्वता क्या आती है, नजर आती है। मतलब पहली कहानी तो ये थी, और ये आगे जाके क्या हो गई, मैच्योर हो गई। जिसके बीज कहाँ बोए गए थे, हिंदी की पहली कहानी के रूप में एक टोकरी भर मिट्टी में बोए गए थे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पता चल गया। हमने ये भी बता दिया कि एक टोकरी भर मिट्टी क्या है, पहली कहानी है, और उसके आगे की परंपरा भी चलती रही थी, और पुराने फैक्ट्स भी हमने बता दिए। एक चीज़ तो ये भी। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि आपका पृष्ठ वहाँ पर कैसा नज़र आएगा। देखिए कितने सुंदर सटीक तरीके से पृष्ठ नज़र आ रहा है, पैराग्राफ एकदम सटीक सटीक नज़र आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर दो, ताकि जैसे अंडरलाइन पे आएगा तो वो देखेगा फैक्ट्स तो सारे लिख दिए हैं इसने, तो वो तुरंत आपको नंबर देता हुआ चला जाएगा। ऐसे दूसरा प्रश्न देखिए, 1/4 में मेरा क्या है, निष्कर्ष है। बाकी मैंने 3-4 पैराग्राफ मेन बॉडी के लिखे हैं, और पहला मेरा क्या था, इंट्रोडक्शन, भूमिका थी। तो इस टाइप से आपको लिखना है, अंडरलाइन जरूर करनी है भाई चीज़ें। ये देखो ब्यूटी आनी चाहिए, ऐसे लगे कि एक मैच्योर जो एस्पायरेंट है उसकी कॉपी है। जब ऐसी कॉपी देखेगा ना, तब आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। 8 नंबर 7 नंबर तो आसानी से ऐसे प्रश्नों में दे देगा। तो ये देखिए फैक्ट्स हैं, तो उसको उत्तर में कैसे पिरोना है ये मैं आपको सिखाया। तो उम्मीद है ऐसे कर करके एटलीस्ट जो फैक्चुअल प्रश्न होंगे आपके, उनको आप उत्तर आसानी से लिख पाओगे। दूसरी चीज़ देखो, मैंने सारी चीज़ों को नहीं लिखा है। जब आप वापस ये नोट्स देखोगे तो मैंने सारी चीज़ें नहीं है, मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया है और इसको एक जगह मिला के दिखा है। तो ये आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, ये अभ्यास से भी आएगा। पर ऐसे अगर आप देख देख के भी पहले दूसरे अगले 10 उत्तर लिखेंगे तो आपको ये समझ विकसित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला उत्तर आप लिखेंगे, चाहे भले ही मेरा देख के लिखो, पर मैं चाहूँगा कागज़ पेन उठाओ, ये रेसिस्टेंस तोड़ो। मरने से ही प्रलय होती है, ये सच बात है। उत्तर लिखने से ही सिलेक्शन होगा। तो अपना कागज़ पेन उठाइए अभी की अभी। मैंने जो शॉर्ट नोट दिया है, ये जो दिया है आपको, इसको पॉज करके इन फैक्ट्स को देखिए या अपने फैक्ट्स बनाइए और उत्तर लिखने का कोशिश कीजिए। और बाद में मेरा वाला उत्तर देख के रेफर कर सकते हैं कि क्या और सुधार कर सकते हैं। मेरे पास मैच्योरिटी है तो मैं पैराग्राफ के साइज वगैरह मुझे पता है, पर जब आप लिखेंगे तो थोड़ा आगे पीछे जाएगा, पर धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दें मुझे, फीडबैक से मुझे आइडिया लगता है कि आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।